सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 पाठ नंबर 3 आनेक। देखिए आनेक इस विषय में वास्तव में आनेक क्या होता है, इसमें क्या कुछ लिखा जाता है, इसको लेकर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 3 आनेक याद हो जाएगा और आप वास्तव में पेपर के अंदर आनेक लिख पाएंगे। विद्यार्थियों, पेपर के अंदर कोई ना कोई एक विषय पर क्या आएगा भाई, आनेक लिखना आएगा। तो इसलिए समझिए आनेक वास्तव में क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए आनेक विद्यार्थियों, सबसे पहले आनेक का मतलब होता है नेक लिखना। आ का मतलब अच्छा, अच्छा नेक लिखना वो क्या कहलाता है, आनेक कहलाता है। आनेक का मतलब क्या है, अच्छा नेक लिखना। पेपर के अंदर कोई विषय दिया जाता है, उस विषय संबंधित बहुत ही अच्छी बातें आपने आनेक में लिखनी होती है। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो और गागर में सागर बनने वाली हो। कम शब्दों के अंदर ज्यादा आपके भाव क्या होने चाहिए, आनेक में दिखाई देने चाहिए। जैसे आनेक को नेक या निबंध का ही एक रूप माना जाता है। नेक में किसी एक विषय संबंधित विचार होते हैं। आनेक में आ उपसर्ग दिखाई देता है कि ये नेक क्या है, संपूर्ण है। आनेक गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें एक विषय पर विचार होते हैं। जिसमें एक विषय पर क्या है, आनेक क्या है भाई, एक विषय पर संपूर्ण विचार होते हैं। एक विषय पर संपूर्ण क्या होते हैं भाई, विचार होते हैं। एक विषय पर संपूर्ण क्या होते हैं, विचार होते हैं। वो क्या चीज होती है विद्यार्थियों, वो होती है आनेक। एक ही विषय पर लिखना है, अच्छे विचार लिखने हैं, सम्यक विचार लिखने हैं। सम्यक का मतलब क्या है, संपूर्ण विचार, सम्यक विचार लिखने हैं। उसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, उसे कहा जाता है आनेक। अब देखिए अच्छे आनेक के गुण, ये तो आनेक है। अब देखिए आगे अच्छे आनेक के गुण। अच्छे आनेक के गुण वास्तव में क्या क्या होने चाहिए विद्यार्थियों, इसको मैं बताना प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, इसकी पीडीएफ मैंने भेज दी थी आपको। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से उसे अपनी कॉपी में नोट किया होगा और याद किया होगा। जब तक आपको आनेक की भाषा एक विषय पर संपूर्ण विचार या सम्यक विचार व्यक्त करना, वो क्या होता है, आनेक होता है। अच्छे आनेक के अंदर क्या क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको क्या की थी विद्यार्थियों, पीडीएफ के ऊपर फाइन भेज दी थी। मुझे उम्मीद है आपने उस पीडीएफ में से आनेक को पढ़ा होगा, अच्छे आनेक के गुण याद किए होंगे। देखिए एक अच्छे आनेक में नवीनता और ताजगी से संपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है वो क्या होनी चाहिए भाई, नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। नवीनता होनी चाहिए। मतलब अनेक में क्या होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, नवीनता होनी चाहिए। अनेक कविता किसी ना किसी नवीन विषय पढ़ना चाहिए, एक नए विषय पढ़ना चाहिए, नवीन सोच होनी चाहिए। पुराने विचार जो लोगों ने पढ़ रखे हैं उन्हें रिपीट मत कीजिए, कुछ नया विचार कीजिए, नए विचारों को व्यक्त कीजिए। वो क्या है, अनेक में सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की ताकत होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एक अच्छा अनेक वास्तव में वही है जिसमें क्या हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। देखिए जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। आपने अनेक लिख लिया, उसे पाठक का मतलब पढ़ने वाला क्या क्यों पढ़ेगा, क्योंकि जब तक आप क्या करोगे, उसमें ऐसी बातें नहीं लिखोगे कि अगली पंक्ति में क्या होगा, अगली पंक्ति में क्या होगा, तभी क्या होता है, वो अनेक को पढ़ जाता है। तो अनेक में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। जिज्ञासा का मतलब क्या है, जानने की इच्छा। वही अनेक वास्तव में अच्छा होता है जिसमें क्या हो भाई, किसी भी विषय को जानने की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाए। आगे देखिए विचार इतने बढ़िया होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता ही चला जाए। विचार क्या हो, इतने अच्छे हो विद्यार्थियों कि पाठक क्या है, उन्हें पढ़ता ही चला जाए। एक बार अनेक पढ़ना शुरू कर दे तो उसे अंत तक क्या है, पढ़ता ही है, बीच में जो खत्म ना करे। भाषा अत्यंत सरल और प्रभावी होनी चाहिए। भाषा क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों, अत्यंत सरल और प्रभावी होनी चाहिए। भाषा अत्यंत सरल वह प्रभावी हो। भाषा क्या हो, अत्यंत सरल व प्रभावी हो विद्यार्थियों। इसके साथ साथ
एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए विद्यार्थियों। ऐसे नहीं कि आपने एक ही बात को बार बार दोहराया है, उससे क्या है आलेख में क्या है, लोगों की जानने की इच्छा, जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। इसलिए आप एक पंक्ति को बार बार न दोहराए। और देखिए आगे विद्यार्थियों, आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं, अतः कथा श्रेणी के बजाय विशेषण श्रेणी का प्रयोग करना चाहिए। कथा श्रेणी के बजाय किसका प्रयोग करना चाहिए, विशेषण श्रेणी का। विशेषण श्रेणी क्या होती है विद्यार्थियों, किसी चीज का विश्लेषण करना। किसका प्रयोग होना चाहिए, विश्लेषण श्रेणी का प्रयोग हो। विश्लेषण श्रेणी का प्रयोग हो। विश्लेषण श्रेणी क्या होती है, किसी चीज के बारे में विषय वस्तु का विश्लेषण करना, अच्छी अच्छी बातें लिखना, वो क्या है आलेख में होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आलेख ऐसा हो कि भाषा श्रेणी क्या हो, सरल हो, प्रभावी हो, पढ़ने लायक हो। इस प्रकार से आलेख जो है वो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज आलेख के अंदर क्या होती है, वो ये होती है जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए कि आलेख ऐसा हो कि उसको पढ़ने वाले में क्या हो, जिज्ञासा हो, नवीनता हो। विशेषण श्रेणी का मतलब, श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है लिखने का तरीका। श्रेणी यहाँ पे क्या है, लिखने का तरीका। लिखने का तरीका। तो विद्यार्थियों हमेशा आलेख में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। भाषा सरल और प्रभावी हो, इसके साथ साथ नवीनता और ताजगी लेके आए, और जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पाठ्यक्रम में जिज्ञासा होनी चाहिए ताकि वो आलेख एक बार पढ़ना शुरू कर दे, अंत तक पढ़े, आलेख क्या हो उन्हें अच्छा लगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आज पाठ नंबर 3 आलेख, इस वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बार बार आलेख का अभ्यास कीजिए। मैंने जो है कई पीडीएफ के अंदर इन आलेख के संबंधी कई टॉपिक आपको दिए हैं, उनको बार बार लिखिए क्योंकि पेपर के अंदर ये आलेख आएगा ही विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आलेख, इसलिए पेपर में जो है वो आलेख आएगा, तो इसलिए इसे याद कीजिए। धन्यवाद।